केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड आया। मरने वालों की संख्या 292 हो चुकी है। 130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। कहां हैं कुछ नहीं पता। आर्मी, एयरफोर्स, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस और डॉग स्क्वाड की टीमें रेस्क्यू कर रही थी। कह दिया गया कि रेस्क्यू अब समाप्त हो चुका है। अब डेड बॉडीज को तलाशा जा रहा है, लाशों को ढूंढा जा रहा है जो कहीं दबी पड़ी हैं। देर रात तक 1000 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया। 3000 लोगों को राहत शिविर में भेज दिया गया। सबसे पहले आपको कुछ तस्वीरें दिखा देती हूं। तस्वीरें हैं केरल के वायनाड की। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। जो मिट्टी है, मलबा है, उसमें जिंदगी की तलाश की जा रही है। और ये जो एरियल व्यू आप देख रहे हैं ना, ये सिर्फ आपको वो कीचड़, वो मिट्टी, वो तस्वीरें नहीं दिखेंगी जहां पर बाढ़ आई, जहां पानी आया, लैंडस्लाइड हुआ और सब कुछ बह चला गया, बल्कि इसके नीचे तड़पती हुई जिंदगी अब बुझ चुकी है। ये है इसकी तस्वीरें। आपने तस्वीरें देखी, इस बेबसी को समझा, उस दुख को महसूस किया। अब आप जरा सोचिए कि इसे एक हमला ना कहें तो फिर क्या कहें। यह बाढ़ बारिश का हमला है जिसने 292 लोगों की जान ले ली है। कई सैकड़ों लोगों को घर से बेघर कर दिया है। लेकिन क्या हम इस हमले के लिए तैयार थे? कड़वा सच ये है कि हमने इस हमले से पहले ही सरेंडर कर दिया था। यह हमला हर साल होता है। हर साल हम इसके सामने सरेंडर मोड में होते हैं। यह सरेंडर करने का काम सिस्टम करता है और इसकी वजह से अभी तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगस्त साल 2018 केरल में एक भयंकर बाढ़ आई और इस बाढ़ में 483 लोगों की जान चली गई। इसके बाद साल 2019 आया। केरल का सामना पुथुमाला में भूस्खलन से हुआ और यहां पर 17 लोगों की जान चली गई। भूस्खलन का सिलसिला यहीं पर नहीं थमा। अक्टूबर 2021 में इडुक्की और कोट्टायम जिलों में 35 लोगों की मौत हो गई। मौसम विज्ञान विभाग के हवाले से यह बताया गया कि साल 2021 में भारी बारिश और बाढ़ से संबंधित घटनाओं में केरल में 53 लोगों की जान ले ली गई। राज्य सरकार के मुताबिक अगस्त 2022 में भारी बारिश की वजह से राज्य में भूस्खलन, बाढ़ से 18 लोगों की मौत हुई। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मुताबिक साल 2015 से 2022 के बीच पूरे देश भर में भूस्खलन की 3782 घटनाएं हुई, जिनमें 2239 घटनाएं केरल में हुई और बीते 6 सालों में प्राकृतिक घटनाओं से केरल में 714 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दावे के साथ ये कह सकते हैं कि इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको जरा सा भी अचरज नहीं हुआ होगा। बहुत मुमकिन है कि आप ये कहते हुए इस चैनल को बदल दें। ये बात तो हर किसी को पता है, इसमें नया क्या है। तो अब आप ये भी सुनिए कि इसमें नया क्या है। इसमें नया ये है
कि अब भारत के भ्रष्ट सिस्टम के आगे अलार्म बजाना होगा, उसे नींद से उठाना होगा, क्योंकि भारत में सड़कों को बनाने वालों को यह साफ पता है कि बारिश तो हर साल होती है, तो ऐसी सड़कें क्यों नहीं बनाई जाती जहां पर पानी भरे ना। बिल्डिंग्स को डिजाइन करने वाले इंजीनियर किस तरीके से बिल्डिंग बनाते हैं कि उसके अंदर तक पानी पहुंच जाता है, और जहां पर हर साल प्राकृतिक आपदा से जान जाती है, वहां पर क्या हर साल हम मरने वालों का आंकड़ा गिनने के लिए बैठे रहेंगे? जब यूएई जैसे देश गर्मी से बचने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवा सकते हैं, तो हम बारिश से बचने के लिए क्या कुछ नहीं कर सकते? भारत में बारिश के साथ हर साल बाढ़ मुफ्त में आती है, और मुफ्त की ये बारिश हर साल भारत की सबसे सस्ती चीज यानी कि जान अपने साथ लेकर चली जाती है, और पूरा का पूरा सिस्टम मुआवजे पर डिस्कस करता रहता है। हमारे देश में जांच के नाम पर कई कमिटीज बनती हैं, लेकिन इनका बाद में क्या होता है किसी को नहीं पता। हम नए हादसे के साथ एक नई जांच कमेटी को पैदा कर देते हैं, यानी कि जांच कमिटीज तो बनती हैं लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिलता। ऐसे में आज समस्या के साथ साथ हम सिस्टम को सॉल्यूशन भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि हम ऐसा मानते हैं कि हमारा सिस्टम अपने कामकाज में इतना बिजी, इतना व्यस्त है कि वो बाकी देशों से कुछ सीखने का समय भी नहीं निकाल पाता होगा।